इससे पहले हम लोगों ने शुड और वुड का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, उसको समझा कि कहाँ पर वुड का यूज करेंगे और कहाँ पर शुड का यूज करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। शुड का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच के पास्ट टेंस में करेंगे। जहाँ पर ड्यूटी और एडवाइस को एक्सप्रेस करना होगा वहाँ पे शुड को यूज करेंगे। जहाँ पे पर्पज को एक्सप्रेस करना होगा वहाँ पे शुड को यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। और एजम्पशन और इन्फेरेंस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? शुड का। जहाँ पर विल का पास्ट टेंस यूज करना होगा वहाँ पे वुड का यूज करेंगे, है ना, जैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट में होगा तो यूज करेंगे किसका यूज? वुड का। वुड का जो यूज होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। एक विश होता है, जो जैसे कि आप कहें कि वुड दैट आई वर किंग, एक काश में एक राजा होता, तो ऐसे में भी वुड का यूज किया जाता है ना। एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के लिए भी आपको यूज करना पड़ेगा वुड। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यदि जो कंडीशनल वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें यदि पास्ट टेंस होगा तो भी नेक्स्ट में जिसमें मॉडल का यूज होगा उसमें हम लोग वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। तो ये सब हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था विल सॉरी वुड और शुड के विषय में। तो इस क्लास में भी यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, शुड और वुड का यूज। तो यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही पेशेंस के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है यू डैश गो इंस्टेंटली, मतलब ये होगा कि आपको तुरंत जाना चाहिए। तो ये क्या है? एक एडवाइस है, और एडवाइस का जो यूज होता है वो हम लोग करते हैं शुड के साथ। तो फर्स्ट में क्या फिल कर देंगे? शुड। तो पहले में हो जाएगा यू शुड गो इंस्टेंटली, आपको तुरंत जाना चाहिए। सेकंड है यू डैश कीप योर प्रॉमिस, मतलब आपको अपना वादा निभाना चाहिए। अगर आपको अपना वादा निभाना चाहिए तो ये भी तो एक प्रॉमिस है ना, ये भी एक ड्यूटी है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे शुड। ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। थर्ड में है ही डैश बी सॉरी टू मिस द बस, पास्ट में है थोड़ा सा कि उसे जो है बस छूट जाने का दुख होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वुड बी सॉरी टू मिस द बस। नेक्स्ट है फोर में देखेंगे आई डैश लाइक टू नो हु इज ही, मतलब ये कि मैं जानना चाहूँगा कि वह कौन है। तो ऐसे में ये प्रेफरेंस हो जाएगा। प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। जहाँ पर भी प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करना होगा वहाँ पर वुड का यूज करना। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, है ना, तो ऐसे में आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। फिफ्थ में देखिए डैश यू माइंड पासिंग द साल्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि क्या आप वो जो साल्ट है, नमक है, वो आप हमें देना चाहेंगे, तो ऐसे में या दे दीजिए। तो ऐसे में आपको रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे वुड। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। 6 नंबर में देखिए है कि दैट आई वर अ बर्ड, यहाँ पे है क्या? एक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के साथ साथ ये एक जो है अनरियल कंडीशन है, तो यहाँ पर अनरियल कंडीशन का मतलब कि तो यूज होगा वुड। तो यहाँ पे सेंस बनेगा वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक बर्ड होता, पक्षी होता। नेक्स्ट है कि यू मीट हिम ब्रिंग हिम हियर, जब आप उससे मिले तो उसे यहाँ ले आएँ। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? जब आप उससे मिलें तो यहाँ ले आएँ, यहाँ पर ये हो जाएगा शुड का यूज। किसका यूज करेंगे? शुड। यहाँ पर ये हो जाएगा शुड। और शुड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर है एक प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। जैसे कहा जाता है शुड दे प्ले वेल दे विल विन, इसी तरीके से कहा गया है शुड यू मीट हिम ब्रिंग हिम हियर। तो उसके बाद है नेक्स्ट दिस वर्ड इज रॉन्ग, यह जो वर्ड है वो गलत है, यह शब्द गलत है। वॉट डैश इट बी, इससे क्या होना चाहिए? तो अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पर फिल कर देंगे शुड। क्या फिल कर देंगे? शुड। यहाँ पे शुड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्ड इज रॉन्ग व्हाट शुड इट बी, मतलब ये शब्द रॉन्ग है, गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है सी टोल्ड मी, देखिए ये पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट पास्ट में है, तो यहाँ पर भी जो भी होगा तो वो पास्ट में होना चाहिए। और शैल और शुड दोनों का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वुड फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? वुड। क्लियर है? तो शुड का क्या यूज कर सकते हैं हम लोग?
तो यहाँ पर शुड का आप यूज कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि उसने मुझसे कहा कि वह 10 बजे पहुँचेगी, है ना। क्या होगा, उसने मुझसे कहा कि वह 10 बजे पहुँचेगी, इसलिए यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, पास्ट टेंस ऑफ विल। क्लियर है। फिर आगे है द ओल्ड लेडी डैश टेक अ बाथ एवरी डे बिफोर टेकिंग मील्स। मतलब वो जो ओल्ड लेडी है वो डेली भोजन करने से पहले स्नान करती थी उसके पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, और पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 2। यदि आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। और यदि आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी और सुधार करवानी है, यदि आपको कुछ और भी इसमें ऐड करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अपना जवाब, अपना जो सवाल है सब कुछ लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तक तुरंत मिलेगा। ठीक है। तो यदि क्लास अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप 2 पढ़ेंगे, जिसमें कैन कोड में माइट को यूज पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।